तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे आज हम सभी मना रहे हैं और सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि क्यों नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि 1984 में 2 दिसंबर की रात को हमारे देश में एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से हम सभी जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो इंडिया में हुई थी, वो इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट यानी कि सबसे बुरी और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर या ट्रेजेडी मानी जाती है। इस ट्रेजेडी में भोपाल की एक पेस्टिसाइड कंपनी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL, इस कंपनी के द्वारा एक बहुत ही विषैली गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये विषैली गैस जब स्रावित हुई तो इस गैस ने सभी लोगों को इतना ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये इतनी विषैली गैस थी जिससे कि लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग इससे इतनी ज्यादा प्रभावित हुए। इस गैस का प्रभाव इतना ज्यादा था कि ये जेनेटिक लेवल पर भी इस गैस ने प्रभाव डाला और लोगों के अंदर म्यूटेशन कॉज किया, जिसके कारण जो इसका बुरा प्रभाव है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुआ लोगों में। और आज की डेट पे भी भोपाल के कई परिवारों में लोग इससे प्रभावित हैं, इस गैस के दुष्प्रभाव से, और अभी भी उनके अंदर कुछ रोग दिखाई देते हैं। मतलब ये जो त्रासदी थी, ये एक तरह से एक आई ओपनर थी सभी के लिए कि विषैली गैसें, हम सभी को पता है कि बहुत सारी विषैली गैसें होती हैं जो प्रदूषण कॉज करती हैं, पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, लेकिन हम उसको सुनते हैं एक कान से और दूसरे से निकाल देते हैं। पर इन गैसों का प्रभाव इतना ज्यादा हो सकता है कि किसी की जान लेने के बाद भी उसकी अगली पीढ़ियों को भी प्रभावित करे, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण हुआ है। और आज तक इतने सालों बाद भी कई परिवार इससे प्रभावित हैं और कई लोगों में इससे होने वाली बीमारियां देखी जा सकती हैं। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ये दिन जो है इसी दिन मनाने का निर्णय लिया कि उन लोगों की याद में जिन लोगों ने अपनी जान इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में गंवाई थी, इसीलिए हर वर्ष 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, क्योंकि प्रदूषण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसी दिन हमारे देश को झेलना पड़ा और आज भी उसके दुष्प्रभाव से भोपाल के और आसपास के क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं। पोल्यूशन सबसे ज्यादा आम और सबसे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, ना कि हमारे केवल देश की बल्कि पूरे विश्व की। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखें तो लगभग हमारे ही देश में 7 मिलियन लोग हर वर्ष अपनी जान केवल पोल्यूशन के कारण गंवाते हैं, जिनमें से 4 मिलियन लोग तो इंडोर पोल्यूशन यानी कि जो हमारे घरों में प्रदूषण है उसके कारण प्रभावित रहते हैं। तो प्रदूषण एक नाइलाज बीमारी है जिसका क्योर नहीं है, लेकिन उसको हमें प्रिवेंट करना है और हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रदूषण को रोकने के लिए हम सब, क्योंकि
अधिकतर लोग इसमें विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं तो जानते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो पेड़ होते हैं, वृक्ष, वो सबसे ज्यादा सहायता करते हैं। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने भी वृक्षारोपण पर विशेष महत्व दिया है और वृक्षारोपण के ऊपर दबाव डाला है कि सभी लोग एक एक प्लांट अपने जीवन में लगाएं, उसकी देखरेख करें। अगर सभी लोग देश के, हमारे और पूरे विश्व के ऐसा करेंगे तो पेड़ जो हैं वो हरे भरे रहेंगे। पेड़ों की संख्या जो कम होती जा रही है, जीवन की इस डेवलपमेंट और विकास के कारण हम पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं कि पेड़ ही वह जीव हैं जो कि प्रदूषित हवा को अब्सॉर्ब करते हैं। और जितनी भी विषैली गैसें हमारे दिनचर्या के कारण, डे टू डे लाइफ में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उससे रिलीज हो रही हैं, चाहे वो व्हीकल्स हों, इंडस्ट्रीज हों, उन गैसों का धीरे धीरे पर्यावरण में, वातावरण में जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। उन गैसों को ये जो वृक्ष हैं, हमारे मित्र हैं, इन गैसों को ये अब्सॉर्ब करते हैं और उनका अमाउंट या उनकी मात्रा वातावरण में बढ़ने नहीं देते हैं। इसीलिए हम सभी को वृक्षारोपण लगातार करते रहना चाहिए, वृक्ष लगाते रहने चाहिए, ताकि विषैली गैसों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वातावरण में बढ़ ना पाए और एक नियंत्रित मात्रा में रहे। इसी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो पेड़ों में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पेड़ माना जाता है वो बैम्बू है। बैम्बू CO2 को बहुत ज्यादा मात्रा में अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए सरकार भी इस चीज पर फोकस कर रही है कि बैम्बू के पेड़ नेशनल हाईवेज पर लगाए जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण वहीं पर होता है। हैवी व्हीकल्स वहां से लगातार निकलते हैं और उनसे धुआं निकलता है, उस धुएं को वो अब्सॉर्ब करेंगे और प्रदूषण जो है वो हम मात्रा में। तो सभी विद्यार्थियों से हम, क्योंकि ये जनरेशन है और आपके हाथों में ही हमारे देश की और पूरे विश्व की बागडोर है। विकास के हमें संरक्षण करना, हम